मालेगांव में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का दौरा 1200 करोड़ के आसपास का साबित हो सकता है। इस ताल्लुक से तफसील कुछ इस तरह है कि 200 करोड़ के कामों का जो मुकम्मल हो चुके हैं उन मुकम्मल शुदा कामों का इन्होंने इफ्तिताह किया और 500 करोड़ के फंड की तकरीबन मंजूरी का इन्होंने ऐलान किया और वहीं 500 करोड़ के आसपास दीगर एमएलएज ने इनसे फंड तलब किया है, यानी ये दौरा 1200 करोड़ के आसपास में पड़ सकता है। दोस्तों, कल रात देर गए वज़ीर आला एकनाथ शिंदे रेस्ट हाउस में आए, मुकाम किया, सरकर्दा अफराद से मुलाकात की। 10 बजे उन्होंने कैंप पुलिस स्टेशन, जो मराठी प्राइमरी स्कूल में चला करता था, कैंप पुलिस स्टेशन की नई इमारत बन चुकी थी, उसका इफ्तिताह किया। पुलिस क्वार्टर बन चुका था तो उसकी चाबियां पुलिस वालों को उन्होंने फराहम की। उसके बाद काष्टी में उन्होंने 5 कुर्सी महाविद्यालय 120 करोड़ से इन 5 कॉलेजेस की तामीर, उनके हॉस्टल और उनके बागात के लिए इस काम का उन्होंने इफ्तिताह किया। 3 कुर्सी विद्यालय महाविद्यालय की मंजूरी पहले मिल चुकी थी, 2 की मंजूरी आज उन्होंने लाई और 5 ऐसी कॉलेज जहां काश्तकारी से मुताल्लिक जदीद आला तालीम दी जाएगी। काष्टी डाबली के बाद उन्होंने बाला साहब ठाकरे क्रीडा संकुल में विभाग के अधिकारियों से, ये जो अड़ावा बैठक होती है आला ऑफिसरान के साथ में, ये नासिक में हुआ करती थी, लेकिन चूँकि उनका दौरा मालेगांव था इसलिए वो बैठक उन्होंने मालेगांव में बुलवा ली। इस अड़ावा बैठक में मुख्यमंत्री ने और दीगर एमएलएज ने अपनी तकरीर के दौरान ऑफिसरान को बाखबर किया कि बारिश के अय्याम में आपातकालीन सालाबी कैफियत में लोगों की परेशानी ना बढ़े, इसलिए पहले से ही चाको चौबंद रहे और ज़राअत से मुताल्लिक, खेती से मुताल्लिक जो सहूलियात है वो आवाम में बराबर दी जाए। जो सरकारी कामकाज सुस्त और रवि से चल रहे हैं उसमें तेज़ी लाई जाए और आवाम के काम को आसान और जल्दी किया जाए। इस ताल्लुक आवामी तकालीफ को दूर करने में आला हकाम इंतज़ामिया ताउन करे। वहीं उन्होंने इंतज़ामिया को इस बाबत भी बाखबर किया कि आप लोगों को तमाम वसाइल व असबाब फराहम किए जाएंगे, फास्ट फॉलो अप किया जाएगा, आपकी तरफ से काम में ताख़ीर ना हो। क्रीडा संकुल में ऑफिसरान की मीटिंग खत्म होने के बाद उर्दू मराठी टीवी चैनल्स, अखबार, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के नुमाइंदों से उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में खिताब किया। उसके बाद जलसा गाह पहुँचे, जहाँ खिताब करते हुए उन्होंने बताया कि नार पार योजना जो गुज़िस्ता 30 वर्षों से अल्तवा का शिकार है, इसे रिवाइज्ड करके रीटेंडर कॉल किया जाएगा और इस काम को फौरी शुरू करने की कोशिश की जाएगी। वहीं उन्होंने कई देहातों में पीने का पानी मुहैया करने के लिए अमृत योजना की भी मंजूरी लेकर आने का ऐलान किया और ये खुशखबरी भी सुनाई। MIDC के लिए कम पड़ रही ज़मीन के लिए उन्होंने आज ऑफिसरान के सलाह मशवरा से रावेर की 98 एकड़, तकरीबन 100 एकड़ की ज़मीन इन्होंने MIDC के लिए रावेर शिवार से हासिल की। ये इस बाबत बड़ी कामयाबी रही। यहाँ वज़ीर आला ने बताया कि रिक्शा चलाने वाले, टैक्सी चलाने वाले और हाकर्स जोन पर रोज़गार हासिल करने वालों के लिए जल्द ही महामंडल का विस्तार करके उनके लिए, उनकी सहूलियात के लिए बाकायदा एक मंडल, एक शोबा कायम किया जाएगा जो उनकी तरक्की बका के लिए काम कर सके। वज़ीर आला ने कई ऐसे छोटे छोटे गाँव जहाँ पर पाजर तालाब होता है, मिनी तालाब होता है, उसका एरिया, उसका रकबा बढ़ाकर वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा पानी लोकल तरीके से स्टोरेज हो सके, इसके भी एक बहुत बड़े मंसूबे पर उन्होंने सलाह मशवरा किया और इस काम को फ़ौरन जारी करने के लिए उन्होंने हरी झंडी भी दिखा दी। मालेगांव शहर के लिए मुफ्ती साहब ने भी कई करोड़ रुपए का फ़ंड का मुतालबा किया था। डॉक्टर फारूक सादुलिया से इन्होंने भी कई करोड़ रुपए के फ़ंड का, तामीराती फ़ंड का मुतालबा किया था। डॉक्टर सुहास कांदे और दीगर अतराफ़ के MLAs ने भी इस बाबत तमाम लोगों के लिए वज़ीर आला ने बताया कि जितने MLAs ने मुझसे अपने इलाके में विकास के लिए फ़ंड तलब किया है, मैं फ़ौरन बम्बई जाकर इस पर एक मीटिंग लेकर उसे फौरी मंजूरी देने की कोशिश करूंगा। इस बात की उन्होंने मुस्बित यकीन दहानी को ज़िला बनाने से मुताल्लिक ये उज़्र पेश किया गया कि कलवन, देवला, डिंडोरी, पेट, सुरगाना, ये वो ताल्लुके जिन्हें शामिल किए बगैर मालेगांव ज़िला नहीं बन सकता। अगर इन लोगों को शामिल किया जाए तो ये लोग एतराज़ करते हैं क्योंकि इन लोगों के लिए नासिक करीब पड़ता है, वो अपने लिए दूरी बर्दाश्त नहीं कर सकते। इसलिए ज़िले का, मालेगांव का ज़िला होना ये तकरीबन अभी भी अल्तवा का शिकार माना जा रहा है। इस बाबत वज़ीर आला ने यकीन दिलाया कि अवामी मुफाद में सबको एतमाद में लेकर जल्द ही मुस्बित फ़ैसला किया जाएगा। मालेगांव के रुकन असम्बली मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी ने कई तामीराती फ़ंड के अलावा
मालेगांव शहर के कई योजनाओं से मुताल्लिक भी मुतालबा किया। वहीं 12 नवंबर तशद्दुद मामले में मुकदमात को वापस लेने की भी उन्होंने गुजारिश की। उसका बाकायदा लेटर मुख्यमंत्री को दिया गया। डॉक्टर फारूक शाह ने भी कई अहम कामों से मुताल्लिक यहाँ पर अपना मुतालबा रखा। वज़ीर आला के इस दौरे के दौरान कहीं रेस्ट हाउस में, कहीं क्रीड़ा संकुल में, कहीं जलसागाह में, कहीं जलसा ख़त्म होने के बाद मालेगांव से बेशुमार अफराद ने अपने मुतालबात और मेमोरेंडम भी पेश किए। मालेगांव शहर से सनती अफराद ने भी पावर लूम से मुताल्लिक, GST से मुताल्लिक और बुनकरों और सनती पारशा बारपी के मसाइल को लेकर सनती अफराद ने और तंजीमों ने भी मुलाकात की, जिस पर वज़ीर आला ने मुमकिन यकीन दहानी की। जिस वक्त वज़ीर आला रेस्ट हाउस में मौजूद थे, प्याज के दामों में गिरावट को लेकर एक संगठन ने प्याज के थैले अपने सरों पर रखकर इस बाबत हुकूमत को तवज्जो देने की अपील की। इस प्रोग्राम से मुताल्लिक कई तरीके के एहतजाज की उम्मीद की जा रही थी कि काली झंडी बताई जाएगी, यूँ होगा वो होगा, मगर इस तरह का कोई मामला नहीं पेश आ सका और ये दौरा नहायत अमन व अमान के साथ पुरअमन तरीके से इख्तिताम पजीर हुआ। जलसा ख़त्म होने के बाद वज़ीर आला मनमाड़ के लिए रवाना हुए। उन्होंने वहाँ भी 178 करोड़ का फ़ंड फराहम किया है, जहाँ सुहास कांदे की ऑफ़िस में पहुंचकर वो इस मंजूरी का ऐलान करेंगे और मनमाड़ के लिए 225 करोड़ के मंजूरी की खुशखबरी देंगे। दोस्तों, इस प्रोग्राम में जहां ताल्लुका ज़िला भर के शहर के तमाम इलाकों से बड़ी तादाद में लोग शामिल हुए, वहीं मुस्लिम इलाकों से भी बड़ी तादाद में लोग शामिल हुए। दयाना रमज़ानपुरा इलाके में यावर अली की क़यादत में तकरीबन 150 से ज़ायद रिक्शा लगाए गए थे। मर्द व ख़वातीन बड़ी तादाद में वहाँ पहुँचे। कई बुरकापोश ख़वातीन और कई मुस्लिम नौजवान भी वहाँ पर नज़र आए। वहीं लुकमान अंसारी, विनोद वाघ और इन अक़लियती सेल के अफराद ने भी, बाग महमूद से भी कुछ लोग आए। बड़ी तादाद में मुस्लिम अफराद भी वहाँ पर शामिल थे। ले देकर वज़ीर आला का ये दौरा मालेगांव ताल्लुके के लिए बहुत फ़ायदेमंद रहा, मगर अफसोस सेंट्रल को इसका फ़ायदा बहुत कम ही मिल सका। मुफ्ती साहब ने जो मुतालबा किया, बस वही फ़ंड की उसूलियाबी हो सकी, बाकी दीगर फ़ंडों में मालेगांव का हिस्सा नहीं हो पाया। बेशतर अफराद इस दौरे को लेकर ये भी चर्चा करते रहे कि इतने बजट का इस्तेमाल हुआ, मगर सेंट्रल में इसका फ़ीसद नहायत कम रहा। इस जलसा-ए-आम में जहाँ बेशतर अफराद ने तकरीर की, वहीं मालेगांव के रुकन असम्बली मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी ने भी अपना इजहार ख्याल किया। आइए आपको बताते हैं मुफ्ती साहब ने वज़ीर आला के स्टेज से तकरीर में क्या कहा। इस शहर के चीफ मिनिस्टर बने मालेगांव की तरफ से मैं आपको बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। और आपने 5 जिलों की जो बढ़ावा बैठक मालेगांव में भी है, मैं उसके लिए आपका शुक्रगुजार हूँ। आप मालेगांव तशरीफ लाए, दिल की गहराइयों से आपका इस्तेमाल करते हुए पहली बात मैं ये रखना चाहता हूँ कि मालेगांव को जिला बनाया जाए। ये 40 साल पुरानी मालेगांव वालों की मांग, और मालेगांव जिला बनाया जाए, आसपास के तालुके के लोगों की इसकी मुखालफत नहीं है, विरोध नहीं है। हाँ, वो ये चाहते हैं कि उनको नासिक में रखा जाए, हमें इससे कोई आपत्ति नहीं है। मैं ये चाहता हूँ कि 40 साल पुरानी मांग है, मालेगांव को जिला डिक्लेयर किया जाए। महाराष्ट्र के अंदर वाशिम है, हिंगोली है, उसकी जनसंख्या 2-2.5 लाख की, उसको जिला डिक्लेयर किया गया है। मालेगांव की जनसंख्या तकरीबन 9 लाख के करीब, इसलिए मालेगांव को जिला डिक्लेयर किया जाए। ऐसी एक पुरानी मांग है 40 साल की। मुझे उम्मीद है कि आप जो है उसको करेंगे। दूसरी बात यह कि मालेगांव जो है टेक्सटाइल सिटी है, और टेक्सटाइल सिटी होने की वजह से आज सबको पता है कि देश में खेती के बाद सबसे ज्यादा रोजगार देने वाली अगर कोई सनत है तो वो पावर लूम टेक्सटाइल सनत है। तो मालेगांव के अंदर इस टेक्सटाइल को जो है विकास मिले और ये परवान चढ़े। केंद्र सरकार से कुछ ऐसी स्कीम बनवाई जाए कि मालेगांव का विकास हो। यार्न का भाव रात दिन ऊपर नीचे होता रहता है, उतार चढ़ाव होता रहता है, जिसकी वजह से कपड़े का हमें सही मानों में दाम नहीं मिलता। इस पर थोड़ी तवज्जो दी जाए। तीसरी बात एक छोटी सी ये है कि 12 नवंबर को मालेगांव में एक घटना हुई थी, और वो घटना ये थी कि पैगंबर इस्लाम की शान में गुस्ताखी की गई थी। एक आंदोलन हुआ था, उस मौके पर जिन लोगों को अरेस्ट किया गया, केस बनाया गया, उन पर 307 और 120 के केसेस लगाए गए, जिसकी वजह से आज 8 से 9 महीने हो गए वो लोग जेल में हैं। मालेगांव वालों की तरफ से